हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे संध्या और एसएम रेडियो लाइव में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बात चली है शायरों की और हमारे 2 एपिसोड आपको काफी पसंद आए हैं, ये हम जानते हैं आपके प्रतिक्रियाओं से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी, इन 2 शायरों की। शायर और गीतकार के रूप में दोनों बेहद लोकप्रिय रहे हैं। 2 शायर, एक विषय, 2 नजरिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये गीत प्यासा का। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। और दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये गीत मदर इंडिया का। दोनों में भी दुनिया के प्रति नजरिया है, पर अपना अपना ढंग है, अपनी अपनी शैली है, अपनी अपनी लेखनी है। प्यासा में जो गीत है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं, उसमें थोड़ी सी उदासीनता है, थोड़ा सा गंभीर भाव है और थोड़े से नकारात्मक भाव है। पर मदर इंडिया का जो गीत है, उसमें नजरिया जो कुछ भी है वो सकारात्मक है। जीवन के प्रति कितना भी संघर्ष हमें करना पड़े, फिर भी हमें तो जीना पड़ेगा ही, ये भाव है। और दोनों भी अपने अपने नजरिए में काफी लोकप्रिय गीत रहे हैं। दोनों के शायर अलग अलग है। साहिर लुधियानवी का गीत है प्यासा का, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, मदर इंडिया का ये नजरिया है शकील बदायूनी का। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं
इनकी दोस्ती तो काफी प्रचलित थी ही। इनकी शायरी, इनकी नज्म कभी कभी मिलती जुलती भी रही है और कभी कभी एक ही विषय पर अपने अपने दोनों के मत है। तो चलिए साहिर लुधियानवी की एक नज्म ये है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। पहले सुनते हैं साहिर लुधियानवी की ये नज्म। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं हम, किस के लिए जीते हैं। बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। कभी खुद पे कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त। कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त। सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। सबको अपनी किसी बात पे रोना आया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कभी खुद पे। और इसी नज़म पर, इसी विषय पर शकील बदायूनी के विचार देखिए। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। कभी तकदीर का मातम कभी दुनिया का गिला, कभी तकदीर का मातम कभी दुनिया का गिला। मंजिले इश्क में हर गम पे रोना आया। देखिए यहाँ पर इन दोनों के भाव कितने मिलते जुलते रहे हैं। ऐसी और एक बात है जो आपको बाद में बताएंगे। आप सुनते रहिए एफएम रेडियो लाइव संध्या के साथ।
जीना जिंदगी अपनी धुन में। अब बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल की भी और ताजमहल पर फिल्माए गए उस गीत की भी जो काफी लोकप्रिय रहा है। यहाँ पर भी इत्तेफाक की बात है, शकील बदायूनी और साहिर लुधियानवी। 1964 का दौर है। नौशाद जी ने लीडर फिल्म के दौरान ताजमहल की प्रशंसा करते हुए दो प्रेमियों को मिलने की जगह इससे और खूबसूरत क्या होगी ये कहते हुए गाना लिखने की फरमाइश साहिर जी को की। परंतु साहिर लुधियानवी की कलम पहले से ही क्रांतिकारी थी। उन्हें ताज में कोई सौंदर्य नहीं दिखा और उन्हें वो दौलत की नुमाइश लगी, गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया हुआ मजाक लगा और उन्होंने ऐसी रचना की। ताज तेरे लिए एक मजहर ए उल्फत ही सही, तुमको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सब जिस राह पे हो सतवत शाही के निशा, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी, मेरी महबूब पसे पर्दा ए तशरीर ए वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारत व मकाबिर, ये फासले, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहंशाहों की अजमत के सुतून, दामने दहर पे उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सानाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम और नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। साहिर जी का ये खूबसूरत गीत उसी साल में 1964 में गजल फिल्म में लिया गया। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, मेरी महबूब। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, मेरी महबूब।
ये चमनदार ये जमुना का किनारा ये महल, ये चमनदार ये जमुना का किनारा ये महल, ये मुनकश दरो दीवार ये मेहराब ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब मेरी महबूब मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, इस प्रकार की रचना उन्होंने की। जब ये रचना शकील बदायूनी ने पढ़ी तो उन्होंने उसमें व्यक्त भावनाओं की कदर की, परंतु निर्माता निर्देशक के मतों के अनुसार उन्होंने ताज की प्रशंसा की और गीत का निर्माण हुआ। एक शहंशाह ने बनवा के हंसे ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इस प्रकार की है ना अलग अलग नजरिया, दोनों अपनी अपनी जगह। गीतों का सौंदर्य, गीतों में व्यक्त क्रांतिकारी भाव भी। एक तरफ साहिर की कलम क्रांतिकारी भाव दर्शाती है, दूसरी तरफ शकील बदायूनी की कलम बस सौंदर्य ही देखती है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, ताज वो शम्मा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलिस भी है जरदार भी है। रंगे मरमर में समाए हुए ख्वाबों की कसम, मरहले प्यार के आसान भी दुश्वार भी है। दिल को एक जोश इरादों को जवानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, ताज एक जिंदा तस्वीर है किसी शायर का, इसका अफसाना हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं। इसके आगोश में आकर ये गुमा होता है, जिंदगी जैसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ताज ने प्यार की मौजों को रवानी दी है।
की हुई पुरनूर फजा, हो इजाजत तो ये दिल इश्क का इजहार करे। इश्क इंसान को इंसान बना देता है, किसकी हिम्मत है मोहब्बत से जो इनकार करे। आज तकदीर ने ये रात सुहानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। क्यों, आप भी विचार करने लगे कौन श्रेष्ठ? अगर हाँ, तो आप एक सच्चे संवेदनशील व्यक्ति हो। चलिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, किस्से हैं जो आपके दिलों के तार छेड़ देंगे और आपके अंदर का कवि इंसान जगा देंगे। बस आप सुनते रहिए एसएम रेडियो लाइव आरजे संध्या के साथ, जी लो जिंदगी अपनी धुन में। फिर मिलेंगे